रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है क्लास फर्स्ट ईयर चैप्टर 1 पेज नंबर 7 और 8 की न्यूमेरिकल्स बुक एक्सरसाइज एग्जाम्पल। यहाँ पर आज हमारा जो टॉपिक है इंटर कन्वर्जन ऑफ मोल एंड मोलर वॉल्यूम। इंटर कन्वर्जन ऑफ मोल एंड मोलर वॉल्यूम किस तरीके से फाइंड करते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या दिया हुआ है, स्टेशियोमेट्री कैलकुलेशन में क्या होता है, गैस जो होती है इन द रिएक्शन इवॉल्व होती है विच आर डिटरमाइंड बाय द वॉल्यूम ऑफ गैस रिलीज, मतलब कितनी अमाउंट ऑफ गैस जो है रिलीज हो रही है। और यहाँ पर हमारे पास क्या बोल रहे हैं, इन दिस सिचुएशन वी यूज़ मोलर वॉल्यूम एज कन्वर्जन फैक्टर। नंबर ऑफ मोल आपको फाइंड करना है, तो नंबर ऑफ मोल फाइंड करना है किसमें, मोल को मोलर वॉल्यूम में चेंज करना है। इंटर कन्वर्जन ऑफ मोल एंड मोलर वॉल्यूम। तो मोल को किस तरीके से फाइंड करेंगे, मोल इज़ डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ गैस ऑक्यूपाइड एट STP डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। इसी से रिलेटेड जो है ये आपके पास 1.6 एग्जाम्पल है पेज नंबर 7 की। इसमें क्या बोल रहे हैं, व्हाट वॉल्यूम ऑफ गैस ऑक्यूपाइड बाय 1.5 मोल एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, मतलब कि बोल रहे हैं कितना वॉल्यूम जो है गैस का ऑक्यूपाई हो रहा है अगर 1.5 मोल जो हो STP के गैस के, ऑक्सीजन गैस के। तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन डेटा बनाएंगे, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस तो आपको फाइंड करना है। उसके बाद जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस 8 STP 1.5 मोल, ये भी आपको सवाल में गिवन है। दो चीज़ें मिल गई आपको सवाल से, एक फाइंड करनी है और एक गिवन है। इसके बाद आपके पास जो है अभी आपने फार्मूला देखा है, उसके मुताबिक इसे सॉल्व करने जा रहे हैं। सॉल्यूशन में क्या लिखा है, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस 8 STP इज़ 22.4 डेसीमीटर क्यूब। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि वॉल्यूम जो है 1 मोल कोई भी गैस हो उसका STP पर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर हमारे पास 22.4 होगा। ये स्टैंडर्ड वैल्यू है हमारे पास डेसीमीटर क्यूब में। हमारे पास फार्मूला है नंबर ऑफ मोल का, ऑक्सीजन गैस का मालूम करना है। वॉल्यूम आपको जब भी आप वॉल्यूम मालूम करते हैं तो आप वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस लिखेंगे ऊपर और डिवाइडेड बाय STP। तो ये वो हमारे पास फार्मूला, इसकी मदद से हमसे पूछा क्या जा रहा है, वो वॉल्यूम कह रहा है। तो आप यहाँ पर अगर गौर, आपके पास एक और न्यूमेरिकल है, मास मालूम करना है आपने। कैलकुलेट द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कैन बी ऑब्टेन बाय कंप्लीट थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ 50 ग्राम ऑफ लाइम स्टोन, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट जो है लाइम स्टोन को कहते हैं, इसको डिकम्पोज किया है तो उसका हीट अप करने से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हुई है और कैल्शियम कार्बोनेट 50 ग्राम इन्होंने यूज़ की है। इसमें सबसे पहले तो आपके पास इक्वेशन होगी, इक्वेशन को आपने गौर से देखना, इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए। इक्वेशन बैलेंस भी है, इक्वेशन बैलेंस है। अब यहाँ पर आप देखिए इसमें कोफिशिएंट की नीड नहीं है तो कोफिशिएंट लगा हुआ भी नहीं है। सवाल में बोला है मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आपको फाइंड करना है। आपने लिख दिया डेटा में, डेटा की हेडिंग डाली, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लिखने के बाद आपने कार्बन डाइऑक्साइड लिख कर क्वेश्चन मार्क लगा दिया और गिवन मास आपके पास लाइम स्टोन का ऊपर देखें आप सवाल में ही आपको दिया हुआ है 50 ग्राम। ये यहाँ पर ऊपर है, अगर नज़र नहीं आ रहा तो मैं बता दूँ, ये रहा। ओके, इसके बाद अब आपने क्या करना है, आपको नंबर ऑफ मोल मालूम करना है 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम कार्बोनेट का नंबर ऑफ मोल मालूम करना है। क्यों मालूम करना पड़ा है, क्योंकि हमारे पास जो है जो मास मालूम करने का फार्मूला है ना, उसमें आप लिखोगे मोल, यहाँ पर आपको मोल की ज़रूरत पड़ेगी। ये रहा, यहाँ पर एक मिनट में दिखा देती हूँ। ये जो है मास मालूम करने का फार्मूला जो है वो ये है कि यहाँ पर आपको मोल मालूम करना है
और मोलर मास डालना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तब आएगा आपका क्या, मास। तो मास मालूम करने के लिए आपको मोल का पता होना चाहिए, तो इस वजह से हमें नीड पड़ी नंबर ऑफ़ मोल मालूम करना पड़े हमें, किसके, कैल्शियम कार्बोनेट के। तो मोल मालूम करने के लिए आपको याद रखना है कि गिवन मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, ये गिवन मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास जो है आपने लिख दिया, गिवन मास ये रहा, मोलर मास आपने फाइंड करना है, दोनों को डिवाइड करेंगे तो 0.5 मोल आ गया आपका आंसर। मोलर मास जो है मल्टीप्लाई और सम करके आता है, आप 9 क्लास में सीख भी चुके हैं, या फिर मैं बता देती हूँ। चलें, यहाँ पर मैं लिख कर बता देती हूँ। कैल्शियम का क्या है आपके पास, कैल्शियम का है 40 एटॉमिक मास, सम ऑफ द एटॉमिक मासेस इस कॉल्ड मोलर मास, इन ग्राम में शो करते हैं बस उसे। अब यहाँ पे कार्बन हमारे पास 12 ग्राम है और ऑक्सीजन हमारे पास कितनी है, 3 टाइम है। कैल्शियम कार्बोनेट की हम बात कर रहे हैं, किसकी, कैल्शियम कार्बोनेट की, ये रहा, इसका हमने मोलर मास निकालना है। अब हमने लिखा ऑक्सीजन के 16 3 48 होता है, तो हमने जब इन सब का सम किया तो हमारे पास इसका सम आ रहा है 100। तो इस तरीके से ये वाला 100 हमारा किसका है जवाब, कैल्शियम कार्बोनेट का, इसका हमारा मोलर मास निकला है 100। तो इसका डिवीज़न हमारे पास क्या निकला, 0.5। तो हमें ये भी मालूम है कि कोई भी सब्सटेंस हो, मॉलिक्यूल हो, उसका 1 मोल जो है बराबर है जितने मोल उसके रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में बनेंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ और भी देखिए, यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट इक्वेशन ऊपर जो बनी हुई है, डिकम्पोज होने के बाद कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, तो वो पूछ भी यही रहा है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी अमाउंट में जो है बन रही है। यहाँ पर आप गौर करें तो 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो आपको क्या देगी, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कैसे 1 क्यों दे रही है, क्योंकि आप ऊपर ज़रा इक्वेशन में गौर करें तो यहाँ पर आपको मैं लिख कर बता देती हूँ। आपको इक्वेशन मैंने पूरी सिखाई थी पहले फर्स्ट लेक्चर में, वो देख लीजिएगा आप। हमारे पास अगर यहाँ हम गौर करें तो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट के कितने मोल है, 1 मोल, इसका भी हमारे पास 1 मोल है और इसका भी हमारे पास 1 मोल है। तो ये हमारे सारे 1 मोल है, और 1 मोल कोई भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो वो 1 मोल के इक्वल ही होगा। तो अब हमें आंसर तो पता लग गया। अब हमें कैल्शियम कार्बोनेट के मोल मालूम हैं। कैल्शियम कार्बोनेट के कितने मोल हैं, ये रहे आपके पास 0.5 कैल्शियम कार्बोनेट के मोल। 0.5 बराबर है, वो भी उसी के बराबर होगा नंबर ऑफ मोल के 0.5। कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो कितने मोल दे रहा है, 0.5 मोल। कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो उतने ही मोल देगा आपको उसमें, किसमें, जो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हुई है उसके। अब नाउ मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बराबर है, इसके तो हमारे पास फार्मूला आ गया। ठीक है, अब हम इस फार्मूले को देखते हैं। यहाँ पर हमें फार्मूले की ज़रूरत है। मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमें जो है गिवन दिया हुआ है, नंबर ऑफ, वो किसके इक्वल है, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। फार्मूला हमें पता होना चाहिए, वो इक्वल है मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब ज़रूरी नहीं है कि हम हर जगह कार्बन डाइऑक्साइड लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास ये जो इक्वेशन है ना, इसमें हमारे पास गिवन है, इसमें हमारे पास इक्वेशन में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गिवन है। तो हमने क्या किया, हमने इक्वेशन को थोड़ा सा, यहाँ पर आप देखें तो ये आपको मास मालूम करने का फार्मूला तो आपको पता है। अब आपने बस वैल्यू पुट करनी है। मोल कार्बन डाइऑक्साइड के कितने हैं, किसके बराबर है, 0.5 के, क्योंकि हमारे पास जब कैल्शियम कार्बोनेट के मोल 0.5 आए तो हमारे पास है भी 1 टाइम है ना, 1 मोल आ रहे हैं। तो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट से हमें कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल मिले थे, 0.5, ये रहे। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई करना है आपने मोलर मास।
अब मोलर मास यहाँ पर आप देख लें ज़रा चेंज हो गया है, क्यों? क्योंकि यहाँ हमारे पास जो है कार्बन डाइऑक्साइड की बात हो रही है, यहाँ पे हमारे कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास निकला था, ये ख्याल रखना है आपको। तो मोलर मास आपका ये है, ओके। इसका आपने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है 22 ग्राम आया आपका आंसर। यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है मास ऑफ 49 ग्राम ऑफ सॉलिड पोटाशियम क्लोरेट ऑन हीटिंग डिकम्पोज कम्प्लीटली, और क्या रिलीज़ कर रही है। अच्छा, हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन पर ज़रा गौर करें तो पोटाशियम क्लोरेट जो है उसके हमारे पास कितने हैं, इसके हमारे पास जो है 2 मोल हैं रिएक्टेंट में, देखिए। इसके बाद जो है प्रोडक्ट में देखें इक्वेशन में, यहाँ पर पोटाशियम क्लोराइड के 2 मोल हैं और ऑक्सीजन के कितने मोल हैं, 3 मोल हैं। इस बात का ख्याल रखना है। इसके बाद जो है आपको क्या कह रहा है, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस कितनी रिलीज़ हो रही है, 3 मोल है, लेकिन अब हम इसका मोल मालूम करेंगे कितना रिलीज़ हो रहा है। आपने डेटा बनाना है। गिवन मास 49 आपके पास गिवन है, वॉल्यूम कह रहा है मालूम करो ऑक्सीजन का। आपने जो है पोटाशियम, यहाँ पे हमारे पास जो है हमने क्या करना है, पोटाशियम क्लोरेट का अभी हमने देखा है कि वो गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, मोलर मास ये जो इसका निकाला है हमने, जो मैंने अभी पहले भी निकाल के दिखाया था, जो आप 9th क्लास में भी सीख चुके हैं। इनका डिवाइड करके 0.4 मोल आंसर आ गया। तो हमें ये पता लगा कि हमारे पास 2 मोल जो हैं किसके, पोटाशियम क्लोरेट के, कहाँ से, ये वाले 2 मोल जो हैं हमें क्या दे रहे हैं, 3 मोल ऑक्सीजन के दे रहे हैं, जो मैं अभी आपको पहले बता चुकी थी ऊपर इक्वेशन में। यहाँ दिखा देती हूँ, चलो ये देखें ऊपर इक्वेशन में, देखिए सबसे ऊपर सवाल में। फिर यहाँ पे आपको 2 मोल जो है क्या दे रहा है, 3 मोल दे रहा है ऑक्सीजन गैस के। इसके बाद क्या हुआ, हमें पता लग गया 1 मोल जो है फिर वो हमें क्या देगा, 3/2 मोल ऑफ ऑक्सीजन के। हमने क्या किया, 3/2 लिखकर हमारे पास जो है 0.4 कहाँ से आया था, मोल का आया था। 0.4 जो है पोटाशियम क्लोरेट का मोल पता लगा था। तो हमें ये पता लगा कि 2 मोल जो हैं उनसे हमें मिल रहा है 0.4 मोल। तो 0.4 मोल को आपने इसके साथ डिवाइड किया और मल्टीप्लाई किया, तो आपका आंसर आ रहा है, क्या आंसर आ रहा है, 0.6 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस। यहाँ पर आप देखें 0.64 मोल ऑफ ऑक्सीजन। अब क्या करेंगे, वॉल्यूम मालूम करेंगे ऑक्सीजन गैस का। मालूम करने के लिए वो हमारे पास जो है स्टैंडर्ड वैल्यू है। नाउ द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस STP डिटरमाइन बाय यूजिंग अवोगाड्रोस कॉन्सेप्ट। वॉल्यूम जो है 1 मोल ऑफ गैस एट STP, 1 मोल में अगर बात करें तो STP जो है वो किसके इक्वल होगा, 22.4 डेसीमीटर क्यूब के। और हमारे पास जो है ऑक्सीजन का मोल कितना आया है, 0.6 आया था ऑक्सीजन का मोल। ये यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, ये यहाँ पर देखें, ये आपके पास इनका मल्टीप्लाई और डिवीज़न का जो आंसर निकला था वो ये निकला था 0.6, और ये 0.6 यहाँ से आया है वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस जो हमें मालूम हुआ। उसके बाद अब हमें STP में देखना है, तो हमारे पास आंसर जो मोल हमारे पास गिवन है उसी को आपने मल्टीप्लाई कर देना है इस STP वॉल्यूम से, जो 1 मोल 22.4 के इक्वल है। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस पता लग जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ये आपको पता लग गई वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस क्या, ये 13.44 डेसीमीटर क्यूब। अब यहाँ पर आप देखें तो आपको वॉल्यूम रिलेशनशिप की बात करें तो इसमें क्या करेंगे, इक्वेशन तो हमारे पास बैलेंस होना ज़रूरी है। अब हमारे पास जो है आपको
सवाल क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम मालूम करनी है, कार्बन डाइऑक्साइड मालूम करना है स्टैंडर्ड STP पर, डेट कैन बी प्रोड्यूस बाय कंप्लीट बर्निंग ऑफ 50 डेसीमीटर क्यूब ऑफ बुटेन गैस। मतलब बुटेन गैस जो है, जो आपको इक्वेशन में दिखाई जा रही है, जिसके 2 मोल हैं, ऑक्सीजन के 13 मोल हैं, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं ये कितनी, ये जल के इतनी जल रही है ऑक्सीजन बुटेन गैस, और एक्सिस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन गैस वॉल्यूम, और इसकी ऑक्सीजन गैस वॉल्यूम में एक्सिस सप्लाई कितनी है, कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी एक्सिस में रिलीज़ हो रहा है। अब आपको ये पता लगाना है। इसको पता लगाने के लिए आपके पास, उसने पहले ही सवाल में बोल दिया कि कैलकुलेट द कार्बन डाइऑक्साइड। आपने कार्बन डाइऑक्साइड मालूम की, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा दिया, उसके बाद गिवन मास, जैसा कि हमारे पास सवाल में गिवन मास होता है हमेशा की तरह, ये लिया हुआ, यहाँ से देखकर आपने इजीली लिख लिया। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद बैलेंस इक्वेशन आपकी पूरी बैलेंस हुई हुई है। रिएक्टेंट में 2 मोल है मीथेन के, 13 ऑक्सीजन के। कार्बन डाइऑक्साइड के प्रोडक्ट में 8 मोल हैं और 10 वाटर मोल हैं। अब हमने क्या किया, बैलेंस इक्वेशन मेथड से देखना है ना। तो हमारे पास 2 मोल जो है कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो इस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड पे ज़्यादा फोकस है। 2 मोल मीथेन के क्या दे रहे हैं, 8 मोल कार्बन डाइऑक्साइड के। ऊपर आप इक्वेशन में देखें जो आपके सवाल में गिवन है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन में आप देखें तो यही लिखा हुआ है, 2 डेसीमीटर क्यूब ऑफ बुटेन बराबर है 8 डेसीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो 1 डेसीमीटर जो है वो किसके इक्वल होगा, 8/2 के। तो हमारे पास फिर 8/50 डेसीमीटर क्यूब किसके इक्वल होगा, जो हमारे पास सवाल में ऑलरेडी गिवन है, ये वाला। ये 50 डेसीमीटर क्यूब जो है आपके पास, इसकी बात हो रही है बुटेन की, वो फिर इक्वल होगा 8/2 के, क्योंकि रिएक्टेंट जितनी होगी उतनी ही तो प्रोडक्ट बनेगी ना। तो इस हिसाब से ये देखा जा रहा है। फिर हमने क्या किया, 8/2 लिखकर मल्टीप्लाई, जो आपके पास कहाँ से आया था, सवाल में से ही आया था। आपने 8 और 2 को क्या करना है, डिवाइड करना है। 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे जब 50 से, यहाँ पर कैंसिल करके 4 जो आया, 4 को मल्टीप्लाई करना है आपको 50 से, और आपका आंसर आ जाएगा 200 डेसीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये एग्जाम्पल थी कुछ, इसकी मदद से आपकी जो है वो होंगी एक्सरसाइज वर्क की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम वगैरह सॉल्व। थैंक्स फॉर वॉचिंग।